हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट मैथ्स। तो आज हम लोग इंटीग्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट लिया था, डेरिवेटिव का थोड़े एग्जांपल्स भी किया था हम लोगों ने। तो आज इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो इंटीग्रेशन सीबीएसई के स्पेशली क्लास 12th में है और 11th में भी चाहिए फिजिक्स के लिए। तो इसलिए दोनों क्लासेस के लिए ही 11th और 12th के लिए ही बहुत ज़रूरी होगा ये वीडियो, देख लेना। तो चलते हैं इंटीग्रेशन के बारे में, देखते हैं क्या है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का एक्चुअली आप लोगों को कॉन्सेप्ट मिल गया होगा हमारे लास्ट जो वीडियोस थे उसमें। इंटीग्रेशंस और डेरिवेटिव्स क्यों हो रहा है, कैसे आ रहा है, इसका क्या रीज़न है आने का डेली लाइफ में, तो वो सब वीडियो आप लोग देख लेना। तो अभी स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन का। एक्चुअली एग्जाम में क्या आता है, कैसे आता है, बुक्स में क्या दिया गया है, वो तो इम्पोर्टेंट है ना। आप लोगों के बुक्स में कैसे दिया गया है वो भी पढ़ना है, मार्क्स भी लाना है, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं, क्या दिया गया है थोड़ा डिस्कस करते हैं। और एक्चुअली आप लोग अभी तक ये पिक्चर देख के सोच रहे होंगे इंटीग्रेशंस के साथ इन सब पिक्चर्स का रिलेशंस क्या है। तो वीडियो देखते जाओ और आखिरकार समझ में आ जाएगा ये क्या है, ठीक है ना। किसी बच्चों को तो समझ में आ गया होगा, आई एम श्योर किसी को तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट आ गया था कि इंटीग्रेशन मतलब किसी को जोड़ना और डेरिवेटिव मतलब तोड़ना। एकदम सीधी सरल भाषा में अगर कहा जाए, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना और डेरिवेटिव्स मतलब तोड़ना। तो यहाँ पे देखो, इसको अलग किया जाए, अगर इसका डेरिवेटिव हो गया, इसको अगर एक साथ जोड़ दिया जाए, इन सभी डेरिवेटिव्स है, और अगर एक साथ जोड़ दिया जाए इंटीग्रेशन हो जाएगा। इन सब को एक साथ जोड़ दिया जाए इंटीग्रेट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये एक ग्राफ दिया गया है, एक फंक्शन का एक ग्राफ है। तो फंक्शन चैप्टर अगर कर लिया होगा तो इसको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, आगे देखते जाओ क्या होता है, सभी के बारे में सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो पहले इंटीग्रेशन का मतलब क्या है देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन से पहले हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस से स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस इज centered on the concept of the derivative, that is defining tangent line on the graph of functions and calculating the slope of such lines. Integral calculus is motivated by the problem of defining and calculating the area of the region bounded by the graph of the functions. तो ये क्या है थोड़ा देख लेते हैं। अगर सपोज हम लोगों ने एक ग्राफ ले लिया, इस ग्राफ में कुछ एक फंक्शन ले लिया, तो उस फंक्शन का अगर ये कर्व लाइन आता है, ये वाला, और इस पॉइंट में अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, अगर इस पॉइंट में अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, तो इस एक्स एक्सिस में के साथ इसका क्या स्लोप निकलता है, वो है इसका डिफरेंशिएशन उस पॉइंट के लिए, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ ए मोमेंट, और जो कहते हैं इंस्टेंटेनियस पोजीशन जानने के लिए, वो है डिफरेंशिएशन। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या है, इंटीग्रेशन में है वो जो ग्राफ बना है, उस ग्राफ का जो कर्व लाइन बना हुआ है, उस कर्व लाइन का उस एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया कवर किया है, उस एक्स एक्सिस के साथ इसने कितना एरिया कवर किया है, वो है इंटीग्रेशन में।
डेरिवेटिव में है सिर्फ एक पॉइंट के लिए इसका पोजीशन जानना है, और इंटीग्रेशन में है पूरा एरिया कितना कवर किया है। ठीक है, उस टाइम में उन्होंने एरिया कितना कवर किया है वो है इंटीग्रेशन। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इंटीग्रेशन में तो हम लोगों ने पूरा एरिया निकाला, पूरा इस ग्राफ के अंदर कितना एरिया कवर किया गया है, और डिफरेंशिएशन में इसका है सिर्फ एक पॉइंट में, और वो भी पॉइंट जितना छोटा हो सके वो उस एक पॉइंट में। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो इंस्टेड ऑफ differentiating a function, we are given the derivative of a function and asked to find its primitive, मतलब उल्टा, that is the original function. Such process is called the integration or anti-differentiation. Such process is called integration or anti-differentiation. यहाँ पे भी क्या कहा गया है, if a function f is differentiable in an interval I, कोई अगर I इंटरवल में, किसी भी एक इंटरवल जो I लिया गया है, उस I इंटरवल में अगर ये डिफरेंशिएबल है, that is its derivative f dash exists at each point of I, then डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए। इसका मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। Then a natural question arises that given f dash at each point of I, can we determine the function? उल्टा कर सकते हैं क्या? The functions that could possibly have given function as a derivative are called antiderivative. अगर उल्टा हो जाए, अगर उल्टा कर पाए, further the formula that gives all these antiderivatives is called the indefinite integral of the function, and such process of finding, उस प्रोसेस का नाम है इंटीग्रेशन। उस प्रोसेस का नाम है इंटीग्रेशन। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आए तो बोल देना। इंटीग्रेशन है पूरा एरिया निकालो, इस कार्व और एक्सिस के साथ कितना एरिया कवर किया है, वो है इंटीग्रेशन। और डेरिवेटिव में है सिर्फ एक पॉइंट के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के लिए, उस इंस्टेंट के लिए हम लोगों ने अगर इसको टी लिया तो उस इंस्टेंट के लिए इसका पोजीशन जानना है वो क्या है। ठीक है, और इंटीग्रेशन में है पूरा, इसका पूरा एरिया, कितना एरिया कवर किया, पूरा का पूरा। तो एक और दूसरा पूरा उल्टा उल्टा हो गया, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव। ठीक है ना। तो थोड़े एग्जांपल्स करते हैं तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो वी नो दैट, तो हम लोगों को पता है ना, ddx ऑफ sin x हम लोगों को पता है, ddx ऑफ sin x क्या होता है, cos x, एंड ddx ऑफ x³ 3 ये क्या होगा, x² होगा। ddx ऑफ e⁻x क्या होगा, e⁻x ही होगा। ठीक है ना। वी ऑब्जर्व दैट in 1 the function cos x is the derivative function of sin x. We say that sin x is an antiderivative of cos x. तो इसका मतलब अगर sin x का डेरिवेटिव करके अगर cos x निकले तो cos x को हम लोग कैसे कहेंगे, इसका cos x को हम लोग कह सकेंगे इसका एंटी डेरिवेटिव। मतलब cos x को अगर इंटीग्रेट किया जाए हम लोगों को मिलेगा sin x। यहाँ पे सेकेंड नंबर है ddx ऑफ x³/3, तो इसका ddx करके हम लोगों ने निकाला x²। तो x² को अगर इंटीग्रेट किया जाए हम लोगों को मिलेगा x³/3। और
ई टू द पावर एक्स को तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोनों के लिए ई टू द पावर एक्स ही रहता है। तो सिमिलरली इन 2 and 3 x cube by 3 and e to the power x are the antiderivatives of x squared and e to the power x respectively. Again we note that for any real number c treated as constant function, its derivative is 0 and hence we can write 1, 2, 3 as follows: ddx of sin x plus c equals to cos x, ddx of x cube by 3 plus c equals to x square, ddx of e to the power x plus c equals to e to the power x। क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 निकलता है, तो ddx को अगर c को ddx किया जाए, इसका आंसर 0 ही होगा। ठीक है ना। तो हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा? हम लोगों ने अभी तक सीखा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है ना, एक दूसरे का ठीक उल्टा उल्टा है। डेरिवेटिव है सिर्फ एक पॉइंट के लिए और इंटीग्रेशन है पूरा का पूरा। तो चलो, द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस arises out the efforts of solving the problems of the following types। चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स। द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग ए फंक्शन whenever its derivative is given। अगर इसका डेरिवेटिव दिया गया है तो अगर उल्टा निकालना है, किसके डेरिवेटिव से ये आंसर निकला, कौन से फंक्शंस के डेरिवेटिव के लिए इसका आंसर ये निकला, तो इसको अगर निकाला जाए, उल्टा किया जाए, और उल्टा क्या ओरिजिनल फंक्शन है इसको जानने के लिए हम लोगों को इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन अंडर सर्टेन कंडीशंस। किसी कंडीशन के लिए जो ग्राफ एरिया अंडर द ग्राफ, मैंने थोड़े पहले ही बताया है, तो उसी कंडीशंस के लिए भी इंटीग्रेशन जरूरत है। These two problems lead to the two forms of the integral, that is indefinite and definite integral, which together constitute the integral calculus। दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए इंटीग्रल कैलकुलस है। तो पहले हम लोगों को इंडेफिनिट कैलकुलस ही करना पड़ेगा। इसके बाद बुक्स में भी दिया गया है, पहले इंडेफिनिट दिया गया है, इसके बाद डेफिनिट वाला। तो डेफिनिट में क्या होता है, इंडेफिनिट का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जो क्या है ddx ऑफ sin x अगर cos x है तो इंटीग्रेशन cos x तो sin x होगा, उल्टा उल्टा। ठीक है ना। आगे आगे देखते जाओ, जो हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे इसका कैसे इस्तेमाल होता है। तो एरिया अंडर ए कर्व, द एरिया बिटवीन ए कर्व एंड द एक्स एक्सिस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग ए डेफिनिट इंटीग्रल एरिया। तो इसका एरिया अभी देखो, ये देखो यहाँ पे ये ग्राफ, इसने कितना एरिया कवर किया है एट द इंटरवल ए एंड बी। इन दोनों इंटरवल्स में इसने कितना एरिया कवर किया है वो हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल में जानेंगे और सीखेंगे। ठीक है ना। अभी देखो ये ग्राफ देखो, दो फंक्शंस का ग्राफ दिया गया है। एक है -x² + 2 और दूसरा है x³ - x² - kx + 2। दोनों फंक्शंस का ग्राफ दिया गया है और दो हम लोग यहाँ पे कह पाएंगे एरिया बिटवीन टू कर्व्स। एरिया बिटवीन टू कर्व्स, यहाँ पे भी हम लोग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। दो कर्व के अंदर यहाँ पे ये वाला एरिया, पूरा एरिया निकालना है, शेडेड पार्ट पूरा। ये भी हम लोग इंटीग्रेशन के जरिए ही कर पाएंगे, नहीं तो ये जो इरेगुलर शेप्स है और इतने ऐसे इरेगुलर शेप्स के
एरिया हम लोग कैसे भी, इसका कोई अलग सा कोई फॉर्मूला नहीं है, इंटीग्रेशन करके ही इसका आंसर निकाला जाता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं चलो देखते हैं। ये है जो सांप की तरह एक साइन है, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन साइन, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन साइन। ऐसे करके इसका नाम है इंटीग्रेशन साइन। ठीक है, तो यहां पे अगर ये ऐसे लिखा जाए कि इंटीग्रेशन fx dx इक्वल्स टू, जो आंसर निकलेगा वो प्लस कांस्टेंट, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटीग्रल साइन। दिस इज द इंटीग्रल साइन, दिस इज द इंटीग्रेंट। इंटीग्रेंट मतलब ये वाला पार्ट, fx वाला पार्ट वो है इंटीग्रेंट, जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे। और ये वाला dx वाला पार्ट, दिस इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे x वेरिएबल x है, इसको हम लोग वेरिएबल वाला पार्ट कहते हैं। और कैपिटल fx, यहाँ पे कुछ भी आंसर आ सकता है, इसको हम लोग कहेंगे आउटकम ऑफ द इंटीग्रेशन। एंड प्लस c, c इज द कांस्टेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, c वाला पार्ट। हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया लेकिन c नहीं लिखा, मार्क्स काट देंगे, क्योंकि इसका आंसर इंडेफिनिट इंटीग्रल में इसका आंसर ये कंप्लीट आंसर नहीं होगा अगर सी नहीं लिखा। ठीक है, चलो कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशंस का। यहाँ पे देखो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कंपेयर करके लिखा गया है, आप लोगों का बुक का ही है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया। और भी फॉर्मूलाज है, ये तो जस्ट शुरुआती फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूलाज है। तो देख लो यहाँ पे ddx ऑफ cos x क्या निकलता है, ddx ऑफ cos x निकलता है, सॉरी ddx ऑफ x निकलता है 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या निकलता है, x। ddx ऑफ sin x cos x निकलता है, ddx ऑफ cos x sin x निकलता है, वही देखो उल्टा उल्टा। ddx ऑफ माइनस cos x sin x, ddx ऑफ sin x माइनस cos x, वो देखो पूरा उल्टा आ गया। ddx ऑफ 10x sec square x, ddx इंटीग्रेशन sec square x dx 10x प्लस c निकलता है। ddx ऑफ माइनस cot x cosec square x निकलता है, इंटीग्रेशन cosec square x माइनस cot x निकलता है, पूरा उल्टा। ddx ऑफ sec x क्या निकलता है, sec x 10x। ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x क्या निकलता है, sec x, वो देखो पूरा 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 उल्टा। ddx ऑफ माइनस cosec x क्या निकलता है, cosec x cot x, इंटीग्रेशन cosec x cot x माइनस cosec x। ddx ऑफ sin इनवर्स x, वो देखो पूरा पूरा उल्टा उल्टा, सभी पूरा एक का अगर डेरिवेटिव किया जाए दूसरा निकलेगा, डेरिवेटिव किया जाए इंटीग्रेशन निकलेगा, इंटीग्रेशन वाला आंसर निकलेगा। और इंटीग्रेशन वाला आंसर को अगर इंटीग्रेट किया जाए तो डेरिवेटिव निकलेगा। ठीक है, ये देख लेना, आप लोग नोट्स कर लेना, ये मैं पीडीएफ भी दे दूंगा तो वहां से भी देख पाओगे, और ये नोट्स कर लेना एक साथ, और क्वेश्चन सॉल्व करते ही ये धीरे धीरे दिमाग में भी बैठ जाएगा। और थोड़ा फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, ये सब लास्ट फॉर्मूला नहीं है, ये बहुत सारा फॉर्मूला है, ये तो मैंने बेसिक वाला पार्ट किया है। तो dtx ऑफ log mod x इक्वल्स टू 1/x, तो देखो इंटीग्रेशन 1/x dx log x, तो देखो पूरा 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 उल्टा उल्टा है। ठीक है, चलो आगे चलते, थोड़े एग्जाम्पल्स थोड़े करते हैं। आप लोगों का बुक का ही एग्जाम्पल्स मैंने लिया है, समझ में आसानी होगा आप लोगों को। तो इंटीग्रेशन x क्यूब माइनस 1/x² dx, तो अगर इसका इंटीग्रेशन किया जाए, देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, ऊपर में एक फंक्शन नीचे एक फंक्शन, रेशनल फंक्शन। हम लोग अगर इसको फंक्शन के जरिए बोले, ये रेशनल फंक्शन है। ऊपर वाला fx वाला पार्ट अगर ये इसको लिया जाए, ये होगा fx वाला पार्ट होगा x क्यूब माइनस 1, और अगर gx वाला पार्ट लिया जाए तो ये होगा x²। अच्छा ले लिया, तो इसको तो इंटीग्रेट करना है, तो हम लोग क्या कर पाएंगे, इसको x
क्यूब बाई एक्स स्क्वायर क्या निकलेगा x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। 1 बाई एक्स स्क्वायर को क्या लिख पाएंगे x टू द पावर -2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इंटीग्रेशन x dx का आंसर होगा, इंटीग्रेशन x dx का आंसर होगा क्या? अगर देखो इसका फॉर्मूला क्या है, x टू द पावर n dx इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। वहां पे फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है, थोड़े बेसिक्स फॉर्मूलास है। मैं क्वेश्चन समझाते समझाते और भी फॉर्मूला लिख दूंगा, आप लोग नोट्स कर लेना। तो x है यहाँ पे, तो x का पावर क्या है 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे x टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट माइनस, ये वाला माइनस आ गया है यहाँ पे, x टू द पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 प्लस C2, वही फॉर्मूला लिखा है। तो यहाँ पे क्या होगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 माइनस x टू द पावर -2 प्लस 1 क्या होगा -1 x टू द पावर -1 बाई -1 माइनस C2। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाई x इक्वल्स टू C1 माइनस C2। तो C1 माइनस C2 दोनों ही तो कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट को अगर एक के साथ दूसरा का सब्ट्रैक्ट कर लिया वो भी तो कांस्टेंट ही निकलेगा। तो यार C इक्वल्स टू C1 माइनस C2 हो गया इंटीग्रेशन। From now onwards we shall write only one constant of integration in the final answer। एक आंसर लिखने से ही होगा, एक कांस्टेंट लिखने से ही होगा, दो अलग अलग कांस्टेंट लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। है तो दूसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x टू द पावर 2 बाई 3 प्लस 1 dx। इंटीग्रेशन x टू द पावर 2 बाई 3 dx अलग अलग कर दिया, दो फंक्शन एक साथ था, दोनों को अलग कर दिया। तो इसमें क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा वही पहले वाला x टू द पावर n dx equals to x to the power n plus 1 by n plus 1 plus c। तो x to the power 2 by 3 plus 1 divided by 2 by 3 plus 1 plus इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये इंटीग्रेशन dx क्या होता है, सिर्फ x प्लस c। तो बाकी तो सिंप्लीफाई कर लिया नॉर्मल, आप लोगों को पता है ये क्लास 7, 8, 9 का कॉन्सेप्ट, इस लाइन से इस लाइन में जाना समझ में आ गया होगा श्योर। सो लेट्स गो आगे। वी हैव अभी तीन फंक्शन ले लिया एक साथ, इनको एक साथ जोड़ दिया प्लस माइनस करके, और इसका इंटीग्रेट करना है। तो इसको तोड़ दिया, पहले अलग अलग कर दिया करके, वही फॉर्मूला इसका तो कांस्टेंट वाला पार्ट आगे आ जाएगा, और इंटीग्रेशन e टू द पावर x होगा। इंटीग्रेशन 1 बाई x dx क्या होगा, log x प्लस c। log हर समय इंटीग्रेशन में log अगर यूज होगा तो इसका मॉड्यूलस साइन देना है, ये याद रखना, मॉड्यूलस साइन के अंदर होगा, क्योंकि log में नेगेटिव नहीं होता है। इसके बाद तो इसका तो क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, आप लोगों को पता होगा, इजी है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा, आई एम श्योर। चलो लेट्स गो आगे और एक देखते हैं, ये ट्रिगोनोमेट्रिक है। इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x dx। तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखो इसको यहाँ पे भी दो दिया गया है, एक है sin x और एक है cos x, एक है sin x और एक है cos x। तो इसका क्या होगा, तोड़ दिया, इंटीग्रेशन sin x dx प्लस इंटीग्रेशन cos x dx। तो इंटीग्रेशन sin x से माइनस cos x, इंटीग्रेशन cos x से प्लस sin x प्लस c, हो गया खत्म। इसका क्या होगा, cosec x इंटू cosec x प्लस cot x dx।
तो इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या है, हम लोगों ने पहले फॉर्मूला में देखा था, इसका आंसर है माइनस कोट एक्स। और इंटीग्रेशन कोसेक एक्स कोट एक्स क्या है, ये है माइनस कोसेक एक्स। फॉर्मूला में है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया गया है, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला है। तो आगे वाला 1 माइनस साइन एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। अगर इंटीग्रेशन साइन नहीं दिया और डी एक्स नहीं लिखा तो इंटीग्रेशन तो नहीं होगा, तो ये ऑटोमेटिक है, कुछ भी करो ये तो करना है, कुछ भी दिया जाए ये तो करना है। तो इंटीग्रेशन 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग कर दिया है। तो 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और इसको अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला अलग अलग किया जाए, साइन एक्स बाई कोस एक्स हो जाएगा 10x, और 1 बाई कोस एक्स क्या होगा, सेक एक्स। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स क्या है 10x, और इंटीग्रेशन 10x सेक एक्स 10x क्या होगा माइनस सेक एक्स। और कांस्टेंट तो लिखना ही है, और कुछ करो या ना करो कांस्टेंट तो लिखना है, ठीक है ना। कांस्टेंट नहीं लिखने से तो नहीं होगा। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आगे के क्लासेस में इंटीग्रेशंस के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या क्या नया कुछ है, नया और भी फॉर्मूलास है, इसको अभी डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना जरूरी है चैनल को, ताकि आप लोगों को नोटिस मिल सके कब नया वीडियो आ रहे हैं, और शेयर भी कर देना। थैंक यू।